हरे कृष्ण। तो ज्ञान अर्जित करने के अलावा गुरु का क्या काम है, बताइए। नहीं नहीं, आप कह दिए तो अब गुरु उसको ये करिए, क्या क्या कहते प्रभु हैं। जी? नहीं, आपने कह दिया कि नहीं, कि सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरु का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ तो गुरु का ज्ञान अर्जित आवश्यकता। नहीं, हाँ। गुरु गुरु हमें सही बात बताते हैं। नई बात बताते हैं। सही बात बताते, शो बात श्योर। श्योर बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। भगवान भगवान और भक्त के बीच के माध्यम होते हैं गुरु। गुरु हम भगवान के प्रति, भगवान के समान होते हैं, representative होते हैं भगवान के गुरु। हम्म। भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए हमें, मतलब यहाँ दो भाव है माता जी। एक क्या है कि शिष्य को क्या समझना चाहिए, और एक है कि गुरु को क्या समझना चाहिए। तो इसमें अक्सर लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, लोग नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हैं इसमें। ये जो बात है कि ये जो प्रभुपाद जब पहली बार ये दे रहे थे, दीक्षा दे रहे थे ना पहली बार, तो ये बुक है, इसमें ये चीज ये लिखा हुआ है। ये आप लोग को पढ़नी चाहिए। सॉरी, इसको ब्लर हटाना पड़ेगा। नेम। दिख रहा है आप लोग को? यस नहीं है? प्रभु, नेम बता दीजिए। हाँ, इट्स प्रभुपाद, इंग्लिश में भी प्रभुपाद ही नाम है इस बुक का। तो इट इज कंपोजिट बायोग्राफी ऑफ प्रभुपाद। तो जब इसमें क्या है, एक्चुअली इसमें नहीं है, मैं इसमें ये पढ़ना चाहिए आप लोग को, मतलब प्रभुपाद की जीवनी है इसलिए पढ़नी चाहिए। कंपोजिट है, मेरे पास में वो बड़ी वाली भी है, वो सेट है पूरा, 6 8 या 9 बुक्स का है। तो उसको मैं जो इंसिडेंट पे था वहां पे मैं आता हूँ, मैं बड़ा, मेरा ये समस्या है, मैं भटक जाता हूँ। तो क्या होता है कि प्रभुपाद बाहर गए। ठीक है, मैं आप लोग को ये जो अंतर है ना उसको समझाने के लिए ये इंसिडेंट बता रहा हूँ कि क्या होता है दोनों में, डिफरेंस क्या है, कि गुरु को क्या मानना चाहिए, गुरु को खुद को क्या मानना चाहिए, और शिष्य को गुरु को क्या मानना चाहिए। ये दोनों जगह पे क्या ये आता है। तो ये है कि प्रभुपाद जब बाहर गए, ठीक है, तो हरे यहाँ पे कृष्ण। जो हरे कृष्ण प्रभु, जो मतलब भारत में हम लोग गुरु, शिष्य और भगवान, ये सब शब्द हमारे लिए नए नहीं है, हम लोग इन सब शब्दों से पहले से परिचित है। ठीक है ना, आप लोग सब लोगों ने सुना है पहले भी, गुरु, भगवान, दीक्षा, शिक्षा, ये सब शब्द आप लोगों ने सुने हुए हैं ना पहले तो। यस प्रभु पर जी। प्रभुपाद जहाँ गए थे वहां के लोग को ये सब शब्द नहीं मालूम पहले से। ये सब शब्द बिल्कुल नहीं मालूम है कि गुरु, शिक्षा, दीक्षा क्या होता है। तो प्रभुपाद गए, और दूसरा एक और कंडीशन, सरकमटेंसेस क्या है, देखिए समझिए चीज को कैसे, वहां पे क्या हो रहा है कि दैट इज द टाइम ऑफ इन्फ्लुएंस किसका था, मतलब जो वहां जा रहे हैं, जो जो भारत से जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड गुरु बोल करके वहां जा रहे हैं, वो लोग मतलब वो है अपने सब भगवान वाले पद्धति वाले, कि अहम ब्रह्मस्मि, सभी मैं ही ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म, मैं ब्रह्म, और सब ब्रह्म है, सब भगवान है, ऐसा कि आनंद आपके अंदर है, आप आनंद ढूंढिए और मतलब आनंदित हो जाइए, और भगवान भगवान कुछ नहीं है, ठीक है, आप एंजॉय करिए, ऐसा वाला फिलोसफी वाले लोग
थे उस समय में, उनका मतलब चल रहा है, समझिए कि खास करके अमेरिका में। तो वहां पे चल रहा है। तो वहां पे क्या है कि प्रभुपाद जो एक्चुअल है उस चीज को बार बार कोट कर रहे हैं। किस चीज को? गुरु भगवान नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को? कि पहले से क्या चल रहा है कि सभी लोग कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मतलब तुम भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, और गुरु भगवान के समान होता है। तो आओ मेरी, मतलब मेरी पूजा करो, मैं भगवान तक आपको लेके जाऊंगा, आप मेरी पूजा करो, मैं भगवान तक आपको लेके जाऊंगा। और आपको मतलब बदले में जो आदान प्रदान है वो धन का आदान प्रदान हो रहा है, ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, धन का आदान प्रदान हो रहा है। क्योंकि लोग आ रहे हैं, अभी वहां पे पैसा है बहुत ज्यादा, स्ट्रेस जैसा कंडीशन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम में कैसा कंडीशन था वहां पे। कि एक मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट टाइप का, कि सरकार से के विपक्ष में लोग थे। तो पैसा है लेकिन शांति नहीं है, एकदम डिस्ट्रेस्ड में है लोग, मतलब इधर उधर ही हो रहे हैं। अभी बच्चे जो हैं, यंगस्टर बच्चे जो हैं, वो अपने आप को ढूंढने के लिए घर से निकल जा रहे हैं, इन द सेल्फ सर्च, आई मीन अ वे ऑफ सेल्फ, ये क्या रियलाइजेशन, अपने आप को मतलब जानने के लिए घर छोड़ देने निकल जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे जैसे अगर भारत में हम ये बात करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, उस इस शब्द से हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी किसी के आश्रय में जाएंगे, किसी गुरु के आश्रय में, किसी महात्मा के आश्रय में, और वहां रह के प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे, सेल्फ अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन जो है, आत्म साक्षात्कार करेंगे, ऐसा। लेकिन वहां पथ नहीं है, वहां लोग ऐसे ही भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, कि बस ढूंढ रहे हैं कुछ, लेकिन कहाँ ढूंढ रहे हैं पता नहीं। तो अब उस कंडीशन में ऐसे लोग जाते हैं और जाके बोलते हैं कि आ जाओ बस, जो है ना भगवान, हम आपको भगवान दिखाएंगे, हम आपको भगवान दिखाएंगे, हम हमको पता है कहाँ रहते हैं भगवान। ठीक है। और सो कॉल्ड भगवान जो है उनको दिखाया जाता है, और कहते हैं कि बस जो है वो हम ही है, अब हमको आप दे दो और आप वहां जाओ और आपको सब मिल जाएगा। ठीक है। तो वहां जाके प्रभुपद प्रचार करते हैं, और प्रचार करके ये चीज एस्टेब्लिश करते हैं कि nobody who is लिविंग इन दिस circumstances इज गॉड। तो भगवान बात आप तक पहुंचा रहे हैं, हम ये चीज बार बार रिपीट हो रहा है हर इसमें, मतलब समझिए कि हर लेक्चर में ये रिपीट हो रहा है कि गुरु इज नॉट नॉट गॉड। ठीक है। फिर क्या होता है कि आता है दीक्षा का समय, पहला दीक्षा का समय। ठीक है। जो फर्स्ट इनिशिएशन जब ये दे रहे हैं ना महाराज, मतलब प्रभुपाद वहां पे दे रहे हैं, वहां पे वो बताते हैं, क्योंकि देखिए वहां पे कोई और है नहीं, कोई और तो था नहीं बताने के लिए ना। अभी हम लोग को क्या है कि गुरु पूजा करनी चाहिए, हमारी गुरु की भी हमको पूजा करनी चाहिए, ये तो ग्रूम्ड हो गया ना शुरू से, ये चीज हम देखते आ रहे हैं। ठीक है। मंदिर में भी देखिए जो पुजारी हैं, ऑल्टर में अपने गुरु महाराज का नहीं रख सकते, लेकिन अपने ऑल्टर में जो उनका पर्सनल ऑल्टर है, वहां पे वो अपने गुरु की पूजा करते हैं। सबको गुरु की पूजा करनी ही चाहिए, ये चीज हम पहले से देखते आ रहे हैं। कि अभी जैसे मैंने भी अभी मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण के बीच में भगवान से पहले, इसके पहले गुरु प्रणाम मंत्र नहीं बोला, लेकिन मैंने बाद में गुरु प्रणाम मंत्र बोला। जब आप लोग के साथ में मंगलाचरण करता हूँ तब मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली करूंगा तो मैं करता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज हम पहले से सीखते आ रहे हैं। अब वहां जो शिष्य है वो बिल्कुल नए हैं, और प्रभुपाद के अलावा कोई और है नहीं जो उनको बताएगा कि आप अब कल से जब आप दीक्षा ले रहे हो, जैसे एक और चीज होता है कि जब आप शेल्टर के बाद में ही आपको करना चाहिए, जब आप शेल्टर ले लेते हैं तो आपको चैंटिंग करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। पता था आप लोग को ये बात? अभी जैसे आप लोग चैंटिंग कर रहे हैं जितने लोग, तो आप लोग जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, इतना बोल के और चैंटिंग करते हैं, राइट? सभी लोग यही यही कर रहे हैं ना अभी तो। यस सर। लेकिन जब आपका ये हो जाता है, आश्रय हो जाता है, शेल्टर हो जाता है, तो आपको पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और गुरु को प्रणाम करने का एक पद्धति ये है कि आपको गुरु को प्रणाम, जैसे इस्कॉन में, कि गुरु को प्रणाम करने के बाद शिला प्रभुपाद को प्रणाम करना ही है।
आप सिर्फ सिर्फ गुरु प्रणाम मंत्र बोल करके ऐसे नहीं रह सकते। कभी भी जब गुरु को प्रणाम करना है, जब आप शिला प्रभुपाद को भी दंडवत करने जाते हैं मंदिर में, तो पहले आपको अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना है, फिर शिला प्रभुपाद को प्रणाम मंत्र बोलना है। ठीक है। तो अब ये तो वहां पे कोई सिखाएगा ना ये बात। हम लोग को तो कैसे बहुत सारे डेवोटी है, एसोसिएशन में हमने सीखा है कि हाँ ऐसे ऐसे। फर्स्ट बैच को इनिशिएशन दिया जा रहा है, तो वहां पे प्रभुपाद बोलते हैं कि नाउ, अभी जो है ना, कल से तुम लोग को मेरी पूजा करनी। कल मतलब जब इनिशिएशन होगा तो मेरी पूजा करनी है। अब यहाँ पे डिविएशन हो गया कि अभी तक तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि नहीं, मतलब पूजा तो नहीं करनी। मतलब गुरु अगर बोल रहा है, कि गुरु अगर बोल रहा है कि मैं ही भगवान हूं, तो वो रास्कल है, वो ये है, मतलब पाखंडी है। कि अगर गुरु खुद को भगवान बोल रहा है, वो बोल रहा है मेरी पूजा करो, तो वो पाखंडी है। और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नहीं, अभी कल से तुम लोग को मेरी पूजा करनी पड़ेगी। तो ये तो फंस गया मामला। ठीक है। तो ये जो द्वंद है, अब क्या हुआ, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये है। ये इसको मैं ठीक से सुनाऊंगा तो यही क्लास यही हो जाएगा। तो लोग जो है ना, वो आपस में डिस्कस करने लगे कि क्या है। अभी तक हो सकता है कि प्रभुपाद, अभी तक कुछ लोग मतलब जो ऐसा डाउट कि प्रभुपाद हम लोग को मतलब अभी तक ऐसा बोल रहे थे, वो सब क्या झूठ था। मतलब इनको भी जो है ऐश्वर्य का ये है, लालसा है, ऐश्वर्य का लालच है। इसलिए ऐसा, मतलब अभी अभी तक ये नहीं बोले थे, अब ये भी बोल रहे हैं कि हमको पूजा करो, हमको चढ़ाओ चढ़ाओ। अब ये कल से ये भी बोलेंगे कि हाँ पैसा लाओ हमको दो, हम मतलब ये करेंगे, हम इनके सुख के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो लग रहा है कि ये सिर्फ हम लोग को मतलब अधिक इसके लिए, मतलब अ, बहलाने के लिए अभी तक ये ऐसा बोल रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे शिष्य अलग अलग टाइप के हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा हाई इसमें है, बोले नहीं, हम लोग को इंतजार करना चाहिए, हम लोग को बात करना चाहिए, हम लोग पूछना चाहिए। फिर एक जो शिष्य थे जो प्रभुपाद के बहुत करीबी थे, वो जाके उनको पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि दोनों का प्रोस्पेक्टिव अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है। जैसे गुरु को कभी नहीं बोलना चाहिए कि वो भगवान के तुल्य है, कभी ऐसा है ही नहीं, और ऐसा है भी नहीं। लेकिन शिष्य को मानना चाहिए कि वो भगवान के बराबर है, इसलिए कि आपको भगवान तक ले जाने वाले हैं। तो जो जैसे जो प्रतिनिधि है, भगवान के प्रतिनिधि, जैसे अभी माता जी ने कहा ना भगवान के प्रतिनिधि है, तो भगवान के प्रतिनिधि है। तो जब आप सरेंडर करते हो, तो आप गुरु को, आप भगवान को, अगर आप ऐसा सोचोगे कि भगवान को पर्सनली जा करके हम मतलब हम भगवान को मिलके और उनको ही सरेंडर करेंगे, हम और किसी के सामने में जो है हम ये नहीं करेंगे, मतलब नतमस्तक नहीं होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है कि अभी एक मॉडर्न एग्जाम्पल है कि जब आप ये जाते हैं, मतलब इसमें हॉस्पिटल में जाते हैं, तो पहले जो आपको अटेंड करता है वो कौन होता है? वो क्या वो डॉक्टर रहता है क्या, जो पहले आपको अटेंड करता है? नो लेकिन प्रभु। लेकिन आपको जो भी कुछ वो पूछेगा, आपको बताना है ना उसको। यस। आपसे हेल्थ रिलेटेड जितने क्वेश्चन करने होते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन वही करता है आपसे। आपको क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर कितना है, देखिए क्या हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है, वो डॉक्टर का काम आसान कर रहा है। आपका जो लक्षण है आपके, उसको, उसका एक अंडरस्टेबल नोट, नोटेबल नोट की, मतलब क्या चीज पॉइंटेबल है। मतलब जैसे आपने खाना खाया, तो क्या खाया है जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। ठीक है। वो उसको पता है, तो वो क्या करेगा, उस चीज को पॉइंट आउट कर देगा कि इन्होंने पहले, पेट में दर्द हो रहा है, कल इन्होंने मतलब समझिए पूरी खाई थी, या बहुत लोगों की कोई कोई दाल नहीं ये होता है, तो वो लिख देगा कि हाँ ये दाल इन्होंने खाई थी। तो वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली डॉक्टर के तरह से नहीं, ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है आपका, वो सिर्फ डॉक्टर को मदद कर रहा है आपको ट्रीट करने के लिए, ताकि डॉक्टर को आपको इतना सारा क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा। वो आपने दाल कौन सी क्या खाई थी, मतलब खाना क्या खाया था, उसमें दाल कौन सा था, ये क्या था, सब कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। उसको पता है हाँ ये, और ये है उड़द की दाल, आदमी को मतलब नुकसान करता है बहुत लोगों को। तो अच्छा, उड़द की दाल, तो आपने उड़द की दाल खाई थी, आपको पहले कभी ऐसा हुआ? अब वो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पूछेगा।
कि भाई इसके बाद का क्या है। तो इसी तरह से क्या है कि हमको रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसको हमको डॉक्टर, जैसे डॉक्टर को रिप्रेजेंटेटिव को आप डॉक्टर मान के उसको सब कुछ बताते हैं ना अपने हेल्थ के बारे में, उसी तरह से जब भगवान का रिप्रेजेंटेटिव जब हमारे सामने में है तो उनको हमको शरणागति करनी चाहिए, वैसे जैसे हम भगवान के लिए करते हैं। एक्चुअली हम भगवान को ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्चुअली में हम भगवान को ही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भगवान ने जब कहा मन मना भव मद भक्तो, इस पे मैंने एक एक पहले अभी मैंने बोला था एक दिन, तो मन मना भव मद भक्तो, अब अगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, वो कृष्ण के शब्द को ही कह रहे हैं ना, भगवान वाच, भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो वो ऐसा नहीं है कि वह उनके भक्त बनने के लिए कह रहे हैं, वो उनकी वाणी ही हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि कृष्ण स्वयं ही आपको बोल रहे हैं। जब आप सुन रहे हैं और आपको श्लोक बोला जा रहा है, कोई और कोई भी, चाहे वो कोई भी उच्चारण कर रहा हो, कोई भी उच्चारण करके आप तक पहुंचा रहा है, तो वाणी किसकी है? वाणी तो भगवान की है ना, वाणी तो भगवान की है ना, जो आप सुन रहे हो वो वाणी तो भगवान की है ना। यस सर। इसलिए आप रिस्पेक्ट करते हैं उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आप तक वो वाणी लेके आया है, जो व्यक्ति आपको वो चीज बता रहा है, उसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, इक्विवेलेंट टू गॉड। गॉड के बराबर वो है नहीं, यहाँ पे ये चीज एकदम क्लियर समझिएगा, है नहीं। ठीक है, आप रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि आपके तक भगवान को वो लेके आए। समझ में आया बात? यस। ठीक है, तो ये फर्क है। ठीक, आपके समझने में और उस व्यक्ति के होने में और उस व्यक्ति के खुद के कहने में। अगर वो व्यक्ति खुद कहता है कि मैं मतलब मैं ही भगवान हूं, आप मेरे तक चढ़ाइए, मैं भगवान तक ले जाऊंगा, तो ये गड़बड़ है, ये ये पाखंड है, ये वो नहीं है। उस व्यक्ति का काम है कि आपको वो बताए कि आप भगवान को ऑफर करिए, भगवान के सेवा में लगाइए, भगवान का सेवा करिए। ये आपको उस चीज के लिए ही प्रेरित करेगा, वो कभी उसके लिए नहीं। आपके अंदर भावना ऐसी होनी चाहिए कि ये भी भगवान के तुल्य है, मतलब पूजनीय है। ठीक है, और इसी इसी प्रकार से हम लोग जो है वो भगवान की पूजा, गुरु की पूजा भगवान की पूजा से पहले करते हैं। सबसे पहला, जो सबसे पहला आरती होता है इस्कॉन में, वो क्या होता है? मंगल आरती। किसके लिए? गुरु के लिए। गुरु गुरु के अष्टकम लिए। नाम ही है उसका प्रभु। हाँ, गुरु अष्टकम नाम है, और उसमें पूरा, उस पे भी क्लास लेंगे हम लोग सेपरेटली उस पे पूरा, क्योंकि वो बहुत ही, बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है वो गुरु वंदना जो है, ये जो गुरु अष्टकम जो है, गुरु वंदना नहीं, गुरु वंदना बाद, अच्छा दूसरी बार भी जो आरती होता है, तो भगवान का आरती, श्रृंगार आरती जो है, बहुत छोटा है इस्कॉन में, बहुत छोटा सा, दो स्टेंजा है उसमें, और गुरु वंदना, फिर उसके बाद गुरु वंदना होता है। गुरु फिर पूजा उसके होता है। बाद, हाँ माता जी। गुरु पूजा लंबा है प्रभु जी, भगवान की आरती के बाद हाँ गुरु पूजा में ज्यादा बहुत समय लगता हाँ, गुरु पूजा में टाइम लगता है। फिर उसके बाद जो है दिन के बाकी जो आरती है उसके बाद, उसमें गुरु का कोई ये नहीं होता है, उस समय गुरु पूजा नहीं होती है, उस समय सिर्फ भगवान की पूजा होती है। तो ये चीज हमें क्या है कि हमें समझना चाहिए कि दोनों चीजों में क्या फर्क है, क्या वो समान है। जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो समान है, तो इसका जवाब है नहीं, समान नहीं है। क्या आपको समान मानना चाहिए अपने गुरु को? हाँ, आपको मानना चाहिए। ठीक है, क्या गुरु को अपने आप को समान मानना चाहिए? नहीं, नहीं मानना चाहिए। है। ठीक है, ये चीज है। समझ में आया आप लोग को? यस प्रभु जी। ठीक है, ओके, सो प्रभु जी प्लीज वो स्टोरी कंटिन्यू करिए, प्रभुपाद जी का क्या रिएक्शन था? हाँ, प्रभुपाद जी का क्या रिएक्शन था, प्रभुपाद जी ने उनको एक्सप्लेन किया ये चीज, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेम चीज ही उन्होंने, मैं उनका ही बात आप लोग को बता रहा हूँ ओके ओके। कि ऐसा है कि जैसे मैं अपने गुरु की पूजा करता हूँ, जैसे जो उस समय का ऑल्टर था ना, उस समय जो ऑल्टर में जब पूजा हो रहा था, तो वो क्या है, वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये था ना, मतलब यस जैसे प्रभु ऑल्टर जी। हमारा अभी हमारे पास, मेरे पीछे है, मेरे बगल में ऑल्टर है, तो मैं जो, जब हमारा ऑल्टर में हम जब पूजा करते हैं, तो हम भगवान अपने गुरु की पूजा करते हैं ना। यस।
यस। जो मतलब जैसे अभी जयप्रकाश स्वामी महाराज जब पूजा करते हैं तो उनके उनके सामने प्रभुपाद का बड़ा ये रहता है ना, यस प्रभु जी। प्रभुपाद का ये रहेगा ना, तो वो उन्होंने उसको बताया कि ठीक है अभी तुम मतलब जब तक तुम शिष्य नहीं हो, जब तक जब तक किसी के शिष्य नहीं हो तब तक आपको किसी को गुरु के भगवान के इक्विवेलेंट मानने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं आज से आपका ये हूँ, जैसे मतलब अर्जुन जब तक भगवान के शिष्य नहीं थे, जब तक भगवान के शिष्य नहीं थे तब तक उन वो एक मित्रवत बात कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रे यस्मिन् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत और शिष्य हूँ। उसके बाद में उनका जो बिहेवियर है ना, दोनों आगे पीछे वाला, ये चेंज हो जाता है जब आप शिष्य एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस ममता माता जी। प्रभु जी जैसे जो आश्रय नहीं लिए, शेल्टर जिनका नहीं है, हम लोग तो कोई भी स्पिरिचुअल भगवान की सेवा करते हैं तो प्रभुपाद जी का ही प्रणाम हाँ, मंत्र बोल के हाँ, करते हैं। प्रभुपाद प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद क्या है कि जो भी इस्कॉन का पद्धति को ज्वाइन करता है, इस्कॉन का जो सिस्टम है वो जी, प्रभुपाद के आश्रय में है। जी, जैसे किसी को अगर मैंने आज माला दिया है, ठीक है, तो वो प्रभुपाद का शिष्य है आज से। अगर आज से आप मतलब माला कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि हमारे पास में जो भी है, जो भी हम आपको दे रहे हैं, चाहे अभी मैंने आप लोग को बोलने के लिए जो पढ़ा वो ये है या फिर ये बुक है, तो जो भी हम पढ़ के और आपको बोल रहे हैं ये सब प्रभुपाद का ही है ना। यस प्रभु। तो अभी क्या है आपके जो आपके आप सभी के गुरु अगर आज के डेट में कौन है, तो आज के डेट में प्रभुपाद ही है। जब तक आप किसी मतलब उनके किसी शिष्य से या किसी दूसरे वैष्णव से जब तक आप आश्रय में उनके नहीं आते हैं तब तक आपको प्रभुपाद का। हाँ, आप लोग भी एक प्रैक्टिस ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट जब आप चैंटिंग करते हैं पहले ना, तो प्रभुपाद को प्रणाम करके किया करिए, अच्छा रहता है। मतलब प्रभुपाद को प्रणाम करके कि ओम नमो ये नमो विष्णुपादाय ओम कृष्ण विष्णु पृष्ठाय पाद। भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थारिणे। ये आप ये स्नेहा माता जी आप इसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा थोड़ा ये मंत्र, ओके प्रभु जी। किसी को अगर याद नहीं हो तो चैंटिंग करते हैं तो उससे पहले अगर हम मतलब देखिए जो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, जिसको मतलब साधना भक्ति कहते हैं या वैदी भक्ति कहते हैं, इस वैदी भक्ति में कृपा और आशीर्वाद का बहुत महत्व है। जब तक मतलब भगवान खुद ये आप आगे आप लोग अभी पढ़ेंगे तो जो डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें ये पता चलता है कि ये बिना आपको किसी वैष्णव का कृपा के बिना आप नहीं ये भक्ति नहीं कर सकते। जो भी आप लोग कर रहे हैं, आप सभी अगर अपने आप अपने इस पे याददाश्त पे अगर जोर डालिएगा तो आप सभी को ये चीज याद आएगा कि कोई ना कोई वैष्णव आपको मिला होगा जिसने आपको हेल्प किया होगा कि हाँ आप आइए, आप चैंटिंग करिए, आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए। मैं जब भी मतलब कुछ भी बात करते रहता हूँ, मैं अक्सर दो तीन लोगों का नाम ले लेता हूँ कि हाँ वो प्रभु है, वो प्रभु है, उन्होंने हेल्प किया, ऐसा है। जैसे हमारे शिक्षा गुरु है वो तो है ही है, हमारे शिक्षा गुरु है आदरणीय, वो तो है ही है, उनका तो मतलब बात है ही है कि हाँ मैंने सब कुछ उनसे सीखा है, तो वो तो है ही है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग समय पे हमको हेल्प करते हैं कि प्रभु ऐसा नहीं, ऐसे करिए, ऐसे करिए। तो आपको भक्ति तभी मिलेगी जब आपको मतलब दूसरे वैष्णवों की कृपा मिलेगी। तो अभी हमारे सामने श्रेष्ठ वैष्णव जो है वो प्रभुपाद है। तो जब आप चैंटिंग करना चालू करते हैं और आप शुरू कर रहे हैं, सुबह का पहला चैंटिंग शुरू कर रहे हैं, तो हमारा ये मतलब एक समझिए कि उनको एक तरह से हमारा ये है कि हम उनका आदर कर रहे हैं, हम उनका मतलब समझिए कि रिटर्न आप दे रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद की आप ऑटोमेटिकली ये हो जाता है कि जब आप प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ना, ऑब्वियसली। तो आप हमें ये करना चाहिए, तो ये आप लोग कर सकते हैं। दूसरा, मैं आगे चैप्टर में आगे नहीं बढ़ा,
थोड़ा ये जैसे प्रभु ने बताया था आप लोग को, एक चीज मैं उसको, एक चीज उसमें ऐड करता हूँ, जैसे अंधकार जो प्रभु ने बोला था उस दिन, अ, परसों, जो उन्होंने बोला था कि अंधकार है, और अंधकार से हमें आगे मतलब बाहर निकालने के लिए गुरु आते हैं। ठीक है, मसाल रूपी सलाकया जिसको बोलते हैं, मसाल रूपी ज्ञान की रोशनी से हमें निकालने के लिए आते हैं। तो अंधकार है और भगवान की तरफ जाएंगे तो रोशनी है। इस बात का भगवत गीता में एक बहुत अच्छा ये है, एक श्लोक में इसका मतलब भगवान इसको बताते हैं। किसी को याद है ऐसा श्लोक जिसमें भगवान बोलते हैं कि भगवान के पास जाने पे आपको सूरज चंद्रमा की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी? वही तद्धाम परमम, वही यस। वही वाला है ना? हाँ। हम्म। है शुरू न भास्यते सूर्यो न हाँ ना, शशांको, न शशांको न यद पावक, गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। तद्धाम परमम मम। तो जहां जब भगवान अपने धाम की बात कर रहे हैं उसी समय में वो बोल रहे हैं कि वहां पे आपको सूरज का रोशनी का जरूरत नहीं है, चंद्रमा का रोशनी का जरूरत नहीं है, बिजली का जरूरत नहीं है, मतलब अग्नि का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो धाम उनके ही मतलब ज्ञान की रोशनी जिसका हम बात कर रहे हैं, उससे, उनके शरीर के कांति से मतलब प्रकाशमान है। पूरा जो रोशनी है वो भगवान से निकलता हुआ रोशनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मैं ये इसलिए बोला कि जैसे हम जब बात करते हैं कि अंधकार से मतलब रोशनी की तरफ लेके आते हैं और गुरु लेकर के आते हैं, और गुरु अक्सर भगवान की तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं, तो कौन सा वाला रोशनी है और भगवत गीता में उसका क्या ये है, भगवत गीता में वो कहाँ पे मतलब वो चीज बताया गया है, रेफरेंस कहाँ है, इसलिए मैंने वो चीज ऐड किया। अब हम लोग कल बात करेंगे इस पे कि गुरु का शरणागति क्यों और कैसे, शरणागति करना क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। वो कम भी लीजिएगा पूरा, बहुत अच्छा है, उसको समझना है हम लोग को अच्छे से। क्या माता जी, कौन सा? गुरु अष्टकम वो पूरा है। हाँ, गुरु अष्टकम पे मैं लूंगा, ये खत्म होने दीजिए पहले। ओके ये ओके। ये बहुत बड़ा है, मैंने पहले वाला जो है ना वो पहले वाला बहुत शॉर्ट करके एक चैप्टर बताया आप लोग को, लेकिन ये है, इसमें टाइम लगेगा, बट ये अच्छा है, मतलब आप लोग को पता नहीं कैसे, क्या मतलब क्या रिएक्शन है आप लोग को मालूम नहीं मेरे को, लेकिन मुझे मुझे जैसा लगा कि ये समझना बहुत बहुत अच्छा है। इसमें काफी कुछ जो है वो बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, ताकि आपको मतलब क्लियरिटी मिलता है इसको पढ़ने के बाद में आपका। यस, रितु माता जी कुछ कह रहे थे आप? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोले कि चैंटिंग करने से पहले जैसे कि गुरु जैसे कि ओम विष्णु पदाय पहले बोलना चाहिए कि जैसे कि चैतन्य प्रभु पहले बोलना चाहिए? एक बार बता देते ना तो ज्यादा अच्छा। पहले पहले प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, फिर जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। पहले वो जैसे ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय हाँ, भूतले। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। उसके कैसे बाद है चैंटिंग माता जी? करनी चाहिए। हाँ, कैसे है माता जी कि जब भी हम प्रणाम करते हैं ना, जनरली जैसे आप मंदिर में जाते हैं, तो पहले जो हमारा पद्धति है, हम पहले सबसे पहले मंदिर में जा करके किसको प्रणाम करते हैं? गुरु। वैष्णव 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 को। वैष्णव। संध्या वैष्णव कल्पम मंदिर में वैष्णव सबसे को। पहले जाते हैं तो पंचांग प्रणाम करते हैं हम लोग, मतलब पुरुष लोग, माताओं को तो मतलब हर जगह पंचांग प्रणाम ही करने का ये है, प्रावधान है। और पुरुष लोगों को जो है मतलब पहले हम लोग को एक पंचांग प्रणाम करते हैं मंदिर में घुसते ही, तो वो प्रणाम जो है वो वैष्णव का प्रणाम है। उसके बाद में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं गुरु को, उसके बाद में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं भगवान को। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे आप भगवान को प्रणाम करने से पहले इनको प्रणाम करना है।
प्रभु जी वो एंट्री करते ही ना पंचांग प्रणाम करते, मंदिर के गेट पे एंट्री करते यस माता जी, यस, एंट्री करते ही, एंट्री करते ही। और क्या कह रहा था मैं, कुछ और कुछ तो बोल रहा था मैं, भूल गया, फोन आ। चैंटिंग करने से वैष्णव प्रणाम भी बोलना चाहिए। नहीं, मतलब आप बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट जनरली हम प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, पंचतत्वों को प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद चैंटिंग करते हैं। ऐसे आप अपने अंदर से सभी वैष्णव को याद करिए, हरिदास ठाकुर को याद करिए, अच्छा है, लेकिन जो जो नेसेसरी है वो मैंने। प्रभु जी, यस प्रभु। हरे कृष्णा। हरे ये प्रेयर जो है इसको ग्रुप में डाल देंगे क्या, लेकिन यस क्या यस क्या प्रभु, बोलते हैं अभी अभी सीक्वेंस में, जस्ट तो वो हाँ, मैंने माता जी को बोला है, माता जी दोनों डाल दीजिएगा, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र और प्रेयर। हाँ, ओके प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र और पंचतत्व का प्रणाम पंचतत्वों मंत्र। का प्रणाम मंत्र, हाँ ओके प्रभु। हाँ हाँ। अच्छा हाँ, मैं क्या बोल रहा था, आप लोग को ये चीज पता है कि माताओं को साष्टांग प्रणाम क्यों नहीं करने के लिए बोला जाता है? प्रभु हाँ हाँ। जी प्रभु, वो माताओं को दंडवत इसलिए नहीं हुआ कि उनके वो वक्षस्थल है ना, वो जमीन पे टच होता है, वो उनको माता का उनका दर्जा दिया जाता है। हाँ हाँ, प्रभु जी, जिससे भूमि को भार पड़ता है। और हाँ, होता है। गुड गुड गुड, आप लोग को पता है तो बहुत अच्छा बात। मतलब तो मुझे कई बार पता ऐसा हुआ होता तब है, तो कई बार तब ऐसा तो होता सबको है, प्रेरित कर रहे हैं। नहीं नहीं, कई बार ऐसा क्या होता है, मैं क्यों ये चीज पूछा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि माताओं को मन में ऐसा लगता है कि प्रभु जी लोग को कुछ ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, यस वो यस। लोग कर सकते हैं और हम लोग नहीं कर सकते। मेरे को ऐसा लोगों ने पूछा है, इसलिए मैंने बोला, तो मैं सोचा आप लोग के मन में ऐसा सवाल ना रहे, इसलिए कि कई बार ऐसा लगता है माताओं को कि प्रभु जी लोग को कुछ ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, वो भगवान के सामने कुछ ज्यादा शरणागति हो रहे हैं, और हमको मना क्यों किया जा रहा है। एक्चुअली आपको ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, इसलिए आपको मना किया प्रभु जी, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लेडीज ऐसे ही करते हैं माता जी, सब है। महाराष्ट्र में सब ऐसे ही करते हैं, दंडवत ही करते हैं। दंडवत करते मेरे हैं। घर के लोग भी करते हैं, मैंने बोला है उनको, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, फीमेल्स को ऐसे नहीं करना। कोई नहीं माना, सब कर रहे हैं। मैं जाओ मैं क्या प्रभु जी शायद जैसे हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं वैष्णव को, तो ऐसे झुक के तो प्रणाम करते हैं पंचांग, लेकिन मुंह से तो दंडवत बोलते हैं ना, शायद ऐसा ऐसा हाँ, कुछ है मुंह क्या? से देखिए, मुंह से बोलने में क्या है ना, मैंने एक बार ये पूछा था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मुंह से देखिए भाव है, जब आप भाव व्यक्त करते हैं ना मेंटली, मैं कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे मंदिर के सामने से निकल जाते हैं, मतलब गाड़ी में बैठे हैं, कोई और चल रहा है, तो क्या है, आप मानसिक रूप से, हम मैं ऐसा करता हूँ, मतलब कि मानसिक रूप से मैं सोचता हूँ हाँ प्रभुपाद जी हैं, मैं जाके वहां से स्नान कर रहा हूँ, तो मैं मानसिक प्रणाम कर, अब इसमें क्या है, दोष नहीं है कुछ भी, ठीक है, जी इसमें दोष प्रभु, नहीं है। हमारा तो वो आदत बन गया है, कभी भी हम लोग हाँ, किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं ना, वो पता नहीं अपने आप सर झुक जाता है, ऐसा वो आदत एक बन गया तो ऐसा जो है उसका कोई दोष नहीं है, तो आप जब मतलब प्रणाम करते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, तो आप आपका भावना है, आप अगर बोलते हैं मैं दंडवत प्रणाम, तो इसमें कोई दोष नहीं। आप आपको करते समय में वो चीज ध्यान रखना चाहिए, और ओके। करते समय भी जैसे हमें सरस माता जी बोलती है ना पंचांग प्रणाम। यस प्रभु जी, मैंने बंद कर दिया दंडवत बोलना। बोलती है माता जी, बोलती है पंचांग प्रणाम। हाँ, तो अगर उस तरह से बोलते, लेकिन बोलने में अगर आप दंडवत भी बोलते हैं तो उसमें कुछ दोष नहीं, दिक्कत नहीं। ठीक है माता जी, ओके, सो विल एंड द सेशन। हमारा बिजी डे चल रहा है, अभी अभी कॉल आ रहा है। ओके माता जी, प्लीज एंड द सेशन। जी। कल मिलते हैं हम लोग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां का पावनेभ्यो नाम पावन वैष्णवेभ्यो। वैष्णव बेना बनो। हरे कृष्णा प्रभु जी, सर्वकोटि वैष्णवेंद्र की प्रणाम। जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय।
धन्यवाद प्रभु जी। छोटी धन्यवाद छोटी प्रभु बातें जी। बहुत कुछ मालूम पड़ रही है। हाँ, छोटी छोटा छोटा छोटी ये बहुत वेरी नाइस इम्पोर्टेंट क्लास है प्रभु जी, प्रभु बहुत है, अच्छी। ये सब छोटा छोटा चीज है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग से अनजाने में कुछ अपराध हो जाते हैं, ऐसा छोटे छोटे से। हाँ, तो अभी जो जो पढ़ रहे थे ना, फिर ये हो गया। जो पढ़ रहे थे कल, उस दिन ये बता रहे थे ना अपने जोगिंदर प्रभु, वहां पे क्या है कि प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि जैसे जैसे आपको, अगर आप अनजाने में किसी राज्य अपराध करते हैं, मतलब जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, आपको पता नहीं कि वहां पे वन वे था, लेकिन आप घुस गए, आपने बोर्ड नहीं देखा, वन वे है, आप चले गए, तो क्या चालान कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा प्रभु। कटेगा। तो इसलिए इसलिए क्या है कि जो ये सब चीजें है ना, इनका भी पता रखना चाहिए। अपराध खैर आध्यात्मिक चीज में एक ये है कि फिर अपराध उतना बड़ा नहीं रहता है, इसलिए अपराध अक्षम्य अपराध नहीं होता है फिर उसके बाद, क्योंकि आपको आपने अज्ञानतावश किया था, तो ऐसा उसमें आध्यात्मिक में ऐसा थोड़ा प्रावधान है कि जब तक व्यक्ति जो है ना, जब तक बालिग नहीं है या जब तक ज्ञात नहीं है आपको, तब तक जो है अपराध जो है वो उतना बड़ा अपराध नहीं है, बट वो फिर भी काउंट होता है। इसलिए जितना हम लोग जान के और सजग रहेंगे, उतना भक्ति में जल्दी जल्दी उन्नति करेंगे, क्योंकि भक्ति में जो ये अपराध है ना, इनको पागल हाथी की तरह कहा गया है, कि आपके जो भक्ति रूपी जो फसल है ना, उसको बर्बाद कर देता है। तो जितना कम अपराध होगा, उतना जल्दी हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज माता जी, प्लीज एंड द सेशन। यस प्रभु जी। विल डिस्कस फर्दर टुमारो। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग